आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आज बातचीत होगी रक्षाबंधन की। हालांकि अभी कुछ समय है उसको, कुछ समय बाद वो आएगा, लेकिन दिल्ली में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रक्षाबंधन में अब विपक्ष को जोड़ा जाना है, विपक्ष को रक्षा सूत्र में बांधना है, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ लड़ना है। तो रक्षाबंधन के लिए ममता दीदी दिल्ली आ चुकी हैं और अपनी बैठकों का सिलसिला लगातार उनका जारी है। उन्होंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की, उस समय राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस के और कई नेताओं से मुलाकात की, अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी और सरकार से भी मिली, वो प्रधानमंत्री से भी औपचारिक मुलाकात उन्होंने की और बहुत सारे नेताओं से बातचीत करके निकलेंगी। और इसके साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए अगर इस सरकार को हटाना है तो। यानी मुद्दा बिल्कुल साफ है कि विपक्ष को बचाना है, उसकी रक्षा करनी है, तो उसको एक बंधन में बांधना है। इसीलिए हमने शो का नाम रखा है रक्षाबंधन विपक्ष का। सवाल यह है कि क्या 2024 की तैयारी के लिए जिस तरीके के प्रयास अब ममता बनर्जी ने शुरू किए हैं, उससे पूरा विपक्ष एकजुट होगा क्या? कांग्रेस का उसमें क्या रोल होगा? क्योंकि इसमें एक ही नेशनल पार्टी होगी जो इस सूत्र में सबको पिरोने के लिए काबिल है। लेकिन क्या कांग्रेस अपनी कोई भूमिका उसमें देखेगी या उसका नेतृत्व कोई और भी कर सकता है? ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर विपक्षी एकता कई बार बिखर चुकी है। इतिहास रहा, इससे पहले भी कई बार अलग अलग गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की सरकारें बनी हैं, लेकिन वो साल 2 साल 2.5 साल में गिर जाती हैं। 2018 में भी बंगलौर में एक बड़ी सभा हुई थी, उसमें सारे विपक्षी दल एक हुए थे जब कुमारस्वामी की सरकार बन रही थी तब। लेकिन उसके बाद 19 में नहीं हो पाया। बहुत कोशिशें हुई लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि आपसे हित हैं। हर प्रदेश की अलग अलग अपनी राजनीति है और वहाँ ज़्यादातर का पार्टी जो है वो कांग्रेस को हरा के ही सत्ता में काबिज हुई है। तो सवाल आज इस चर्चा का ये है कि क्या जो ये तैयारी है विपक्ष की, ये एक हो पाएगी और मोदी सरकार से लड़ने के लिए उनके पास चेहरा कौन होगा? कई लोग कहते हैं ये रिपीटेड सवाल आप लोग क्यों पूछते हैं कि मोदी जी के सामने कौन होगा, क्योंकि उनसे बड़ा ब्रांड इस समय कोई नहीं है पॉलिटिक्स में। ये भी सच है, उनकी ब्रांड इक्विटी टॉप पर है, उसको चैलेंज करने के लिए कोई दिखता नहीं, इसलिए सवाल तब तक पूछते रहेंगे हम लोग। चलिए, इस बातचीत में हमने जिन मेहमानों को बुलाया उनसे आपको परिचय करा दें। कोई राजनीतिक दल नहीं बुलाया हमने, संपादकीय पैनल है जिससे बिना चिल्लपों के एक बेहतरीन अच्छी क्वालिटी डिबेट हो सके। परिचय करा दूं आपका, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। गौतम लाहिरी जी हैं, एक और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स को खासतौर पर बहुत करीब से देखते हैं। ब्रजेश कुमार सिंह जी हैं, न्यूज़ 18 इंडिया बिहार के मैनेजिंग एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही सतीश के सिंह जी हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, कई न्यूज़ चैनलों को चला चुके हैं और हिंदी पट्टी की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। इसके साथ ही आशुतोष जी हैं, सत्यहिंदी.com के फाउंडर हैं, पत्रकार हैं और कई सारे चैनलों में संपादक रह चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, आप चूँकि सबसे वरिष्ठ हैं तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ममता दीदी अब आई है एजेंडा लेके दिल्ली में, क्या ये सिरे चढ़ेगा या सिर्फ अभी वो पानी की थाह लेने आई हैं? देखिए नीरज जी, था तो सबको है। मैं अगर कहूं तो ये कोशिश बहुत पुरानी है। ये कोशिश 2013 से शुरू हुई थी, मोदी को रोको से अब वो पहुंची है मोदी को हटाओ। वो हालांकि 2014 के बाद वो 2019 में ही ये शुरू हो गया था, लेकिन मोदी को रोको से मोदी को हटाओ। जब ये शुरुआत मोदी को रोको हुई थी तब कहीं ना कहीं एक उसके साथ इम्प्लाइड था, एक सॉफ्ट मैसेज थी कि बीजेपी से परहेज नहीं है, मोदी से परहेज है। यानी कई लोग ने तो खुल करके कहा था, आडवाणी जी, जिसका मतलब है वाजपेयी मॉडल बहुत सारे लोगों को आज जो पार्टियां हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ममता बनर्जी हो या जेडीयू उस समय थी, तो सब एक्सेप्टेबल थे इनको। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि ये मोदी हटाओ है या बीजेपी हटाओ है। और ये कोशिश, जैसा मैं कहता हूं, मैं हालांकि मेरे सब मित्र हैं, अभी कुछ दिन पहले भी बहस में मैंने बात रखी थी, सब गौतम जी भी थे, आशु भाई भी थे, सब लोग हम लोग थे। मेरा ये मानना है कि देखिए, इस देश में मैं एक सिंपल बात जानता हूँ, राइट वर्सेस लेफ्ट।
अगर लेफ्ट यूनाइटेड है तो बीजेपी या किसी भी, जिसको कह लीजिए राष्ट्रवाद सोकाल या दक्षिणपंथ, जो भी कह ले आप इसको, उसका आना मुश्किल है निश्चित तौर पर। क्योंकि ये जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो देखिए जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस एक जमाने में थी, आज वो थोड़ा सा वो हो गई है, लेकिन जैसे उसकी जगह अगर टीएमसी को मान लीजिए, ये तीनों पार्टियां हैं जिनके पास 20-20% का एक इनकी गुठली है, तो आप जोड़िए तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये 60% से करीब 70% के आसपास इनका होता है। लेकिन ये मत भूलिए कि इसमें 30%, 25 से 30% का जो ये गुठली है वो बीजेपी के पास हमेशा रहती, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे। तो मैं कहता हूं राइट वर्सेस लेफ्ट। ममता जी निश्चित तौर पर जो अभी हाल फिलहाल में जो बंगाल में हुआ है, जो सफलता उन्हें मिली है, अगर कोई वो पहल करेगा तो मैं समझता हूं उनकी पहल ज्यादा कन्विंसिंग होगी लोगों को, क्योंकि वो तीसरी बार वहां जीत करके आई है। ये बात देखिए, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मैं संगठन और सत्ता ये दोनों को देखता हूं कि आप किसमें हारे हैं। मैं नहीं मानता कि उन्होंने बंगाल से बीजेपी को खत्म किया। बीजेपी तो बंगाल में 373 पर पहुंची है। बंगाल में अगर खत्म हुई है तो 2 राष्ट्रीय पार्टियां खत्म हुई हैं। जो 70 सीटें जिनकी थी इसके पहले विधानसभा में, वो पार्टियां थी वामपंथ, सीपीएम और कांग्रेस। और आज जब कोई भी राष्ट्रीय गठबंधन की बात होगी तो इन दोनों पार्टियों को खारिज कर करके आप नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात का है कि प्रदेश में तुमको खत्म करेंगे और राष्ट्र पे तुम्हारे साथ लड़ेंगे, ये फार्मूला कितना चलता है, नहीं चलता है। आज उन्होंने सोनिया जी के साथ चाय पी है, एक आशावादी जैसा निकले हैं बाहर, उन्होंने जो कहा भी है उससे एक उम्मीद झलकती है। मैं इसलिए कोई नाउम्मीदी की अभी कोई बात नहीं करता। हो सकता है, ये संभव है, जीत भी सकते हैं, प्रीपोल अलायंस भी संभव है, पोस्टपोल अलायंस भी संभव है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब ये संभावना है। हालांकि अभी तक का अतीत के जो अभी तक का रहा है इतिहास, बस एक आखिरी लाइन कहूंगा, सन 52 से लेकर के आज तक 6 बार ये कोशिशें हुई हैं, शायद इससे ज्यादा हुई हैं। पहला मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद जीती सिंह, फिर देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और चंद्रशेखर। इसमें गुलजारीलाल नंदा का 13-14 दिन का छोड़ दें, इसमें से कोई भी 2.5 साल नहीं चला है। कहने का मतलब, अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति कांग्रेस या भाजपा का नहीं है